तो गाइज यहाँ पर जो है वो आप लोग सबसे पहले कॉन्टैक्ट सेक्शन ही हमारा देख लो। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस का एक हेडर है, स्लाइडर बोल सकते हो, जैसे कि सब सेक्शन के अंदर हमारे पास ये आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो कलर है ये मैंने इसी टेक्स्ट का उठाया है, तो बैकग्राउंड पे जो है ये कलर सेट हुआ है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कुछ रैंडम मैंने इंटरनेट से जो है वो डिटेल्स उठाई हैं और यहाँ पर रेंडर किए हैं। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म है, इसका सब कुछ जो है बॉर्डर वगैरह नन है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल सा जो है हमारे पास फॉर्म है। फॉन्ट फैमिली देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सबका जो फॉन्ट साइज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ पर एक सेंड मैसेज का ब्यूटीफुल सा बटन है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लो, डन पे क्लिक करके सेव कर लो। तो अब चलते हैं VS कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। मुझे कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर ये, जैसे कि यहाँ पर शॉप सेक्शन है, इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, तो इसी तरह मुझे एक कॉन्टैक्ट का भी चाहिए। ठीक है, हेडर आप बोल सकते हैं बेसिकली, या स्लाइडर, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेजेस के अंदर आऊँगा, और आई थिंक यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स के अंदर आऊँगा, मैं इन सबको बंद करता हूँ यहाँ से, और मैं आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। न्यू फोल्डर का नाम क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर न्यू फोल्डर का नाम होगा कॉन्टैक्ट हेडर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेडर। अब इसके अंदर बनेगी दो फाइल्स, कौन कौन सी, कॉन्टैक्ट हेडर डॉट जेएस, ठीक है, और इसी की CSS वाली फाइल भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, जेएस को रिप्लेस कर दूंगा CSS से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फाइल्स बना ली। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले तो मैं किसी भी एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉग हेडर को ओपन कर लेता हूँ, और ब्लॉग हेडर डॉट CSS को भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। तो यहाँ पर ब्लॉग हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस कोड को कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं आऊँगा कॉन्टैक्ट हेडर के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा कॉन्टैक्ट हेडर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट हेडर कंटेनर। ठीक है, कॉन्टैक्ट हेडर कंटेनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, किसको इंपोर्ट करूँगा, सिंपल मैं कॉन्टैक्ट हेडर डॉट CSS वाली फाइल को, और यहाँ पर आऊँगा ब्लॉग हेडर डॉट CSS में। ठीक है, तो यहाँ से इस कोड को मैंने कॉपी किया, कॉन्टैक्ट हेडर डॉट CSS में मैं आऊँगा, और यहाँ पर सिंपल ये जो ब्लॉग लिखा है इसको रिप्लेस कर दूंगा, किससे, कॉन्टैक्ट से। तो यहाँ पर मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया और इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो अभी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल कॉन्टैक्ट हेडर को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट सेक्शन का आप लोग स्लाइडर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो मुझे देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टिल जो है वो यहाँ पर लोड पे है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब मुझे चाहिए इसके साथ साथ एक और चीज़। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शॉप के अंदर सेक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मैं स्पेलिंग जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख लूँगा, जैसे मुझे ठीक लगेगा। या तो मैं सबको कैपिटल कर दूंगा, जैसे कि अबाउट अस है, इसके अलावा प्रोडक्ट सेक्शन है, और यहाँ पर शॉप सेक्शन है बेसिकली, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ तो शॉप, ये जो शॉप है बेसिकली इसको भी पूरे को जो है कैपिटल लेटर्स में लिख दूंगा, और प्रोडक्ट को भी, या फिर मैं कॉन्टैक्ट को और अबाउट को भी स्मॉल में कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाले को और ये जो शॉप है मेरा, इसको मैं क्या करता हूँ बेसिकली कैपिटल लेटर्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो शॉपिंग हेडर है बेसिकली, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा शॉप सेक्शन। ठीक है, शॉप सेक्शन। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट सेक्शन है, बेसिकली ब्लॉग हेडर है वो, तो ब्लॉग हेडर में आऊँगा और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेक्शन लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना प्रोडक्ट सेक्शन भी इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर जो है शॉप सेक्शन भी इस तरीके से आ गया, अबाउट अस भी कैपिटल में आ गया, कॉन्टैक्ट अस भी कैपिटल में आ गया। बट एक चीज़ नोट करो यहाँ पर कि ये जो
शॉप सेक्शन है ना बेसिकली। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स रेंडर हो रही है तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नीचे नोटिस की होगी कि यहाँ पर हमारे पास फुटर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर फुटर को इंपोर्ट ही नहीं किया। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के अंदर तो फुटर आ रहा है बट शॉप के अंदर फुटर नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना है, इस चीज़ को भी फिक्स करना है, क्या पता आप लोगों ने नोटिस की हो पहले। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा पेजेस के अंदर, ठीक है। अब पेजेस के अंदर मुझे कौन से कंपोनेंट में जाना है, मैं जाऊँगा shop.js में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फुटर को इंपोर्ट करूँगा। तो फुटर बेसिकली यहाँ पर मैं यहाँ पर फुटर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो फुटर की स्पेलिंग क्या है, बेसिकली मैंने किस नाम से फुटर बनाया है, क्या इस तरीके से बनाया है, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बेसिकली जो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर फुटर बनाया होगा, तो उसका नाम क्या है, फुटर डॉट जेएस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं बनाऊँगा फुटर। फुटर को मैं इंपोर्ट करूँगा, ये सजेस्ट नहीं कर रहा, तो बेसिकली ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा मैं देख लेता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैनुअली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इस तरीके से इसको इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, मैं फुटर को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया फुटर, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर से मैं यहाँ पर किसको निकालूंगा, फुटर के अंदर से फुटर डॉट जेएस को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना फुटर भी आ जाएगा मेरे पास शॉप के नीचे। तो यहाँ पर मेरे पास फुटर भी आ रहा है अब ठीक से। इसके अलावा सर्च भी हम कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। अगर उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया आप लोगों ने तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें ज़रूर से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे आ जाना है कॉन्टैक्ट के अंदर। अब मुझे कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फो रख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो मैंने नाम रख दिया कंपोनेंट का। अब इसके अंदर दो फाइल्स बनेंगी, कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट जेएस और इसी के साथ साथ इसकी CSS वाली फाइल भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, JS को रिप्लेस कर दूंगा CSS से और यहाँ पर अब मैं RAFCE, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसके साथ साथ मैं इधर इंपोर्ट कर लूँगा किसको, कॉन्टैक्ट इन्फो की CSS वाली फाइल को। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट इन्फो लिखूंगा और आगे डॉट CSS लगा दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये CSS जो है वो अटैच हो जाएगी। इसके साथ साथ अभी के लिए मैं H1 में क्या लिखता हूँ, जस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर मैं आऊँगा कहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा पेजेस के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट कर दूंगा किसको, कॉन्टैक्ट इन्फो को, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो को मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना मुझे एक H1 की हेडिंग देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर बेसिकली लिखा होगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ गया। अब मुझे बेसिकली हेडिंग तो चाहिए नहीं, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म हो जिसके अंदर यूज़र अपनी डिटेल्स वगैरह डाले और कांटेक्ट कर सके एडमिन से, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली मुझे चाहिए दो डिप्स। मैं अब आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, बेसिकली कॉन्टैक्ट मेरा किधर गया, यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊँगा कॉन्टैक्ट इन्फो कंटेनर, ठीक है। डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, सही है। अब इसके अंदर बनेंगे दो डिप्स, डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो फर्स्ट, इस तरीके से बना लेता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट फर्स्ट इन्फो, फर्स्ट इन्फो डिव, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेकंड भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकंड भी बना लूंगा। तो यहाँ पर ये दो डिव्स बन जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी के लिए माय फर्स्ट डिव, ठीक है, माय फर्स्ट डिव, और इसी के साथ साथ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माय सेकंड डिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो है ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CSS में आऊँगा और यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा अभी के लिए। जस्ट बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया और इसकी विड्थ जो है मैं करूँगा कितनी, 80%, ठीक है।
और ये जो इसका मेन कंटेनर मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इसको सेंटर में ला सकूं। तो यहाँ पर अगर मैं अभी दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इस डिप को सेंटर में ला सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर दूंगा डिस्प्ले की फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पर ये देखना आप लोग, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है वो हमें सेंटर में देखने को मिलेगा। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास बनेंगे 2 डिव्स, ठीक है। तो 2 डिव्स अब किस तरीके से बनेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट फर्स्ट इन्फो डिव है ना, मैं इसको एक हाइट दूंगा और एक वेट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी CSS वाली फाइल में आऊँगा और यहाँ पर मैं एक इसको हाइट सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल हाइट में देता हूँ अभी के लिए 400 पिक्सल्स और विड्थ में देता हूँ कितनी 250 पिक्सल्स, या मैं परसेंट में दूंगा, ठीक है, 25%। लेट्स सी। तो और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट करूँगा, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। अभी के लिए जैसे ये दे रहा हूँ, बाद में ये सब चीज़ें जो है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिया है। तो अभी देख लेते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा, जस्ट 450 करूंगा, ठीक है। तो ये 450 कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो मेरा सेकंड है, ठीक है, सेकंड डिव है, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करूंगा। मैंने 25% विड्थ दी है, तो उसको मैं 75% करूंगा ताकि वो पूरी जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं विड्थ करूंगा यहाँ पर 75% और हाइट जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हाइट में क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट की। और यहाँ पर अभी के लिए बैकग्राउंड कलर में क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ ग्रीन। अभी जस्ट मैं ये डाल रहा हूँ, बाद में ये सारे रिमूव हो जाएंगे, बाद में तो हमने ब्यूटीफुल सा स्टाइल करना है। तो यहाँ पर देखना ये इसी के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिप को डिस्प्ले फ्लेक्स देनी पड़ेगी। कौन से डिप को, ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो का डिप है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, डिस्प्ले की फ्लेक्स करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो होगा मेरा क्या, बेसिकली यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा और यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन देता हूँ टॉप और बॉटम से दोनों में दूंगा। तो टॉप से मैं दूंगा 3 rem का, राइट से दूंगा 0, बॉटम से दूंगा 3 rem का और लेफ्ट से दूंगा 0 rem का, ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बेसिकली ये चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। टॉप से मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, मैं 4 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लगे, ठीक है। तो टॉप से मैंने 4 कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इसके नीचे फुटर भी चाहिए होगा, बॉटम से भी मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। और टॉप से भी मैं 5 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो बराबर हो ताकि ठीक लगे। तो अब जो है ये ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं इसके नीचे फुटर को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल जाऊँगा कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर, बेसिकली contact.js में, और यहाँ पर मैं फुटर को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसने इस बार सजेस्ट कर दिया, पहले इसने सजेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है मेरा फुटर भी आ जाएगा, आप लोग देखना। तो इसके नीचे जो है वो मेरा फुटर भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये बॉटम से फुटर को भी मैंने शायद मार्जिन टॉप दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो है ना, मैं इसको बॉटम से जो है नहीं दूंगा, ठीक है, बॉटम से कम ही रखूँगा। तो मैं बॉटम से जस्ट 1 करता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। तो 1 भी ज़्यादा है, मैं 0 ही देने देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस जो है वो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बेसिकली यहाँ पर, ये मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मेरा फुटर है, मैं इसके अंदर एक इनलाइन स्टाइल ऐड कर सकता हूँ। तो जस्ट यहीं पर, जस्ट कॉन्टैक्ट वाले के अंदर, बाकियों में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या पता इस तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट स्टाइल यहाँ पर अगर डालूँ, क्या स्टाइल ये अप्लाई होगा या नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं इसको देता हूँ मार्जिन टॉप कितना, -2 rem का, ठीक है। तो -2 rem का मैंने मार्जिन टॉप दिया, लेट्स सी क्या ये ऊपर आया, मार्जिन टॉप इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर आकर ये जो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो, और यहाँ पर मैं -2 अगर दूँ या 1 दूँ, लेट्स सी, हाँ इधर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं -2 कर देता हूँ, ठीक है। तो -2 मैंने किया यहाँ पर। तो आप लोग देखना है यहाँ पर थोड़ा सा जो है
वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो ठीक लग रहा है, अब मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस डिव को जो है वो स्टाइल कर सकता हूँ, बेसिकली इस सेक्शन को मैं स्टाइल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर में हटाऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने हटाया यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इस कलर को मैं माय फर्स्ट डिव के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो ये जो कलर है ये मुझे चाहिए, बेसिकली मैं यहाँ से इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो लाइट ब्लू है मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा किसको, इस कलर को। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर बॉक्स शेडो भी ऐड करूँगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर मैं वाइट करूँगा, वाइट। सही है, तो यहाँ पर मैंने वाइट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ बॉक्स शेडो CSS के ऊपर। ठीक है, अब दोनों में मैं अलग अलग बॉक्स शेडो अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना दोनों में जो है वो अलग अलग बॉक्स शेडो आएगी। तो यहाँ पर ये जो 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज है मैं इनके ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं ये वाली को कॉपी करूँगा और इसमें डालूंगा। ठीक है, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी और इसके साथ साथ मैं कौन सी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये वाली मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं वाइट वाले में डालता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर दोनों में जो है वो बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है ये काफ़ी ठीक लग रहा है। या अगर मैं सेम रखूँ बॉक्स शेडो, लेट्स सी क्या होता है, मैं सेम रख के देखता हूँ क्या बेटर परफॉर्मेंस है या नहीं। तो सेम रखने से भी ठीक लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए इसको सेम ही रखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सेम ही रहने देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है वो रैंडम एड्रेस वगैरह डाल सकता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कॉन्टैक्ट की डिटेल्स वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग देखना। यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिज़ाइन करने वाला हूँ सेकंड डिव के अंदर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म मैंने बनाया इस तरीके से और एक्शन अभी के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो मुझे कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए होंगी, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर इससे पहले मैं अभी एक काम करता हूँ कि फॉर्म को हटाता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म कंटेनर। कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब इसके अंदर डॉट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और कॉन्टैक्ट्स इनपुट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स इनपुट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ इनपुट्स बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, डॉट फर्स्ट टू इनपुट्स ले लेता हूँ, टू इनपुट्स, और यहाँ पर दो इनपुट्स बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला होगा इनपुट किसके लिए, सबसे पहला इनपुट होगा टेक्स्ट होगा और वो होगा फुल नेम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं लेबल भी ले सकता हूँ आई थिंक, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से रखता हूँ और प्लेस होल्डर देता हूँ। ठीक है, मैं प्लेस होल्डर में लिखता हूँ सिंपल इंटर फुल नेम। ठीक है, फुल नेम। इसके अलावा मैं ईमेल के लिए बनाऊंगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पर इंटर योर ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके नीचे जो है वो मैं एक और बना लेता हूँ इनपुट बेसिकली सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आता हूँ। ठीक है, डॉट सब्जेक्ट इनपुट, सब्जेक्ट इनपुट। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया और इसके अंदर मैं एक बेसिकली इनपुट का बॉक्स बना लेता हूँ और जिसके अंदर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में डाल दूंगा इंटर सब्जेक्ट। बेसिकली आप किस टॉपिक पे जो है आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा डॉट मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया में आप डाल सकते हो जितने मर्जी। तो यहाँ पर रॉ कॉलम अभी मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक बटन का डिव भी बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉट कॉन्टैक्ट BTN डिव। ठीक है, BTN डिव, और यहाँ पर आ जाएगा बटन सेंड नाउ, मैसेज सेंड बेसिकली हो जाएगा। तो सेंड नाउ, तो यहाँ पर यहाँ सेंड मैसेज लिख देता हूँ, सेंड मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मेरे फर्स्ट इन्फो टू इनपुट्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं स्टाइल करूँगा
यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं इसको सबसे पहले इस तरीके से करता हूँ और इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 1 एम का, ठीक है। तो 1 एम का मैंने मार्जिन टॉप दिया और मार्जिन लेफ्ट भी देता हूँ 1 एम का, मार्जिन लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, मैं लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, 1 एम का। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 एम का मार्जिन लेफ्ट भी आ जाएगा। तो इसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे फर्स्ट 2 इनपुट्स के अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इसके अंदर जो मेरे इनपुट है उसको आप क्या करो, आप उसकी हाइट कर दो। सबसे पहले तो हाइट कितनी करो, आप कर दो फॉर एग्जांपल 28 पिक्सल्स, रैंडम दे रहा हूँ मैं। विड्थ दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कितनी, 400 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 420 कर देता हूँ, ठीक है, 420, लेट्स सी। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ इनपुट 2 को भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरे 2 इनपुट्स हैं, बेसिकली इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेट्स सी। तो ये क्या, ये सेंटर में आएंगे। तो हाँ, ये सेंटर में आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया था ये मुझे नहीं देना। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये जो सेकंड इनपुट है ना मेरा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईमेल इनपुट, मैं क्लास दे देता हूँ एक, क्लास नेम, और यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल इनपुट, ठीक है। ईमेल इनपुट को मैं क्या स्टाइल दूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं मार्जिन लेफ्ट कितना, 0.5 एम का, लेट से। तो 0.5 एम का आई थिंक ठीक लगेगा। तो हाँ, ये ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं 32 करता हूँ, ठीक है, 32 मैंने की। और यहाँ पर मैं 0.8 करता हूँ, ठीक है। तो 0.8 मैंने किया। इसके साथ साथ मैं पैडिंग लेफ्ट भी दूंगा इसमें। तो मैं पैडिंग लेफ्ट ऐड करता हूँ, कितनी पैडिंग लेफ्ट में ऐड करता हूँ, 0.6 रैम की, लेट्स सी। तो 0.6 रैम की मैंने पैडिंग लेफ्ट ऐड की। और अच्छा, ये ईमेल इनपुट था तो मुझे दोनों में करनी है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो दोनों में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली को किस तरीके से चेंज करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना, मैंने पॉपिंस कर दी, तो यहाँ पर इसकी फॉन्ट फैमिली भी पॉपिंस हो जाएगी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको मार्जिन टॉप ज़्यादा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 2 रैम का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रैम का मार्जिन टॉप आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक एक लेबल भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ, पहले मैं स्टाइल कर लूँ सब चीज़ों को। मैं क्या करता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये जो मेरा सब्जेक्ट इनपुट है, ठीक है, सब्जेक्ट इनपुट को मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट सी एस एस में, और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर टारगेट कर लिया। मैं मार्जिन टॉप दूंगा इसको कितना, मैं 0.8 रैम का देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉट सब्जेक्ट इनपुट के अंदर जो इनपुट है मेरा, ठीक है, इस इनपुट को मैं क्या करूँगा, इस इनपुट को मैं यही वाले स्टाइल दूंगा। यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं वेट क्या करूँगा, इसकी वेट में करूँगा 90%, ठीक है। किसकी 90%, अपने पेरेंट की 90%। तो ये अपने पेरेंट की 90% लेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली ये जो सब्जेक्ट इनपुट है मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, वेट इसकी बढ़ाऊंगा, 95 करता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है। तो मैं 93 करता हूँ, 94 आई थिंक ठीक रहेगा, या 93.5 भी ठीक रहेगा। तो मैंने 93.5 किए, तो अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रही है, ठीक है। 93.5 जो है वो काफ़ी ठीक लग रही है। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है, बेसिकली ये जो मैसेज बॉक्स है, मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसको जो है वो मैं किस तरीके से स्टाइल करूँगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये जो मेरा मैसेज बॉक्स है इसको मैं टारगेट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट सी एस एस में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। तो ये जो मैसेज बॉक्स है और इसको मैं क्या करूँगा, बेसिकली
इसके अंदर जो इनपुट है बेसिकली यहाँ पर मेरा, या मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ सबसे पहले, तो मार्जिन टॉप 0.8 रैम का, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, जो मेरा टेक्स्ट एरिया है उसको विड्थ दे दो आप कितनी, 93.5%, उतनी विड्थ दूंगा मैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, डिस्प्ले फ्लेक्स की, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने 93.5 किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को जो है यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, 94 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 94 ही कर देता हूँ पूरी। तो यहाँ पर आप लोग देखना 94 आ जाएगी, बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ 94.5, यहाँ 6, लेट्स सी देखते हैं। तो हाँ 94.6 जो है वो ठीक लग रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर भी एक जो है वो प्लेस होल्डर डाल सकता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी हाइट भी सेट कर सकता हूँ। मैं हाइट दे सकता हूँ इसको फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, ठीक है। और 300 ज़्यादा होगी, मैं 200 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 200 की है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका रिसाइज नन कर सकता हूँ। ये जो मैं रिसाइज कर पा रहा हूँ ना, ये रिसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ रिसाइज नन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से जो है हम लोग रिसाइज को नन कर सकते हैं, यानी कोई भी यूज़र आपका अब ये रिसाइज नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर डालता हूँ, ठीक है, प्लेस होल्डर। और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ इंटर योर मैसेज, ठीक है, मैसेज, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज, ठीक है, मैसेज। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी फॉन्ट फैमिली पॉपिंस होगी, और पैडिंग लेफ्ट ऐड होगी कितनी, 0.6 रैम की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया, आप लोग देखना है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और मैं इसमें पैडिंग टॉप भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं पैडिंग टॉप लिखता हूँ, पैडिंग टॉप 0.5 रैम की, ठीक है। तो थोड़ी सी टॉप से भी पैडिंग चाहता हूँ, ये देखो बिल्कुल 7 है, तो ये मैं इस तरीके से नहीं चाहता। यहाँ पर आप लोग देखो तो टॉप से पैडिंग आ जाएगी। ये ज़्यादा हो गई, मैं 3 करता हूँ, ठीक है। तो 3 आई थिंक ठीक रहेगी, तो 3 ठीक है, सही है। अब मैं इसका जो है यहाँ पर ये 93.5 मैंने किया था, तो यहाँ पर आप लोग देखो 94.6 किया था, मैं जस्ट 94 करता हूँ, ये अब बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 94% किया है, तो आप लोग देखना। तो 94 आई थिंक ठीक है, मैं 93 पॉइंट समथिंग करता हूँ, 93.8, ठीक है। तो आई थिंक अब ठीक रहेगा। तो हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा सेंड मैसेज का जो बटन है, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेंड मैसेज का जो बटन है मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉन्टैक्ट बीटीएन डिव है, मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट कितना दूँ, 3 रैम का दे देता हूँ, लेट्स सी। तो 3 रैम का ज़्यादा हो गया, मैं 1 करता हूँ, ठीक है। तो 1.4, लेट्स सी। मैं कुछ भी जो है वो यहाँ पर समथिंग डाल रहा हूँ। और इसके अलावा मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 0.3 रैम का, लेट्स सी। तो 0.3 रैम का मैंने मार्जिन टॉप दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इस बटन को जो है वो थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। और बटन में ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर स्टाइल किया हुआ है, मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली अगर चेकआउट के ऊपर जाऊँ यहाँ से, ठीक है, मैं अगर चेकआउट के ऊपर जाऊँ और यहाँ पर देखो ये स्टाइलिंग जो है वो मैंने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसका जो स्टाइल है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने बटन को स्टाइल दिया हुआ है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है। इस बटन को मैंने यहाँ से कॉपी किया है। और ये जो कॉन्टैक्ट बीटीएन डिव के अंदर जो मेरा बटन है, ठीक है, ये जो बटन है मैं उसको ये स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखना, मैं आता हूँ दोबारा से, कहाँ पर, मैं होम पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पर आया और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है बटन, ठीक है। बटन अभी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने मार्जिन टॉप दिया इसको मैं 0.1 का करता हूँ, ठीक है। 0.1, ये 0.3 ज़्यादा हो गया, या मैं माइनस में देता हूँ, -0.2, ठीक है, लेट्स सी।
मैं 0.4 करता हूँ, -4 नहीं 0.4, ठीक है। तो ये देखो 4 से तो ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर लेबल को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर लेबल को ऐड कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के ऊपर भी जो है वो लेबल को ऐड करते हैं, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ तक जो है वो एडजस्ट हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मेरा इसके अंदर जो है हम लोग कुछ एड्रेस वगैरह रैंडम डाल देते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है बेसिकली वो जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से ये वाला काम करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं एक काम और कर सकता हूँ, ये जो मेरा वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं इसको इस कलर का भी तो कर सकता हूँ, क्या पता ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस कलर को कॉपी करके यहाँ से मैं ये जो वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो वाइट बैकग्राउंड है मैं इसकी जगह अगर पेस्ट करूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये यही कलर है जो मैंने बटन को दिया हुआ है, हर जगह मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला कलर है बेसिकली। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी आउटलाइन वगैरह को नन कर सकता हूँ, और इसकी हाइट रेट बढ़ा दूंगा तो मुझे यहाँ पर लेबल ऐड करने की नीड भी नहीं है। अब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसी। और यहाँ पर मैं एक बॉर्डर दे सकता हूँ, किसको, बटन को बेसिकली। यहाँ पर मैंने बॉर्डर नन किया हुआ है, मैं 1 पिक्सल का देता हूँ, सॉलिड वाइट, ठीक है। देखना है यहाँ पर कि ये सॉलिड वाइट जो है वो बैकग्राउंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट कर सकता हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखना चाहिए। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनके बॉर्डर और आउटलाइन को नन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर को नन करूँगा, बॉर्डर इसका नन हो जाएगा, और इसकी आउटलाइन भी अब नन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा, मैं 230 कर दूंगा, देखना आप लोग। तो यहाँ पर मैंने 230 की इसकी हाइट कर दी। अब जो है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। इसके साथ साथ मैं इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दूंगा, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितनी दूंगा मैं, यहाँ पर 4 पिक्सल्स की देता हूँ, लेट्स सी कि कैसी लगती है। 4 पिक्सल्स की ठीक लग रही है। मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 17 पिक्सल्स, लेट्स सी कि कैसा लगता है। तो यहाँ पर आई थिंक बड़ा हुआ है, हाँ बड़ा हुआ है फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैं अगर यहाँ पर 16 करूँ, देखते हैं कि 16 कैसा लग रहा है। हाँ आई थिंक 16 भी बेटर है, बट थोड़ा सा और छोटा हो, 15.2 कर देता हूँ, ठीक है, 15.2। तो 15.2 जो है वो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो फॉन्ट साइज़ है इनके ऐसे ही रहने दूंगा। मैंने बॉर्डर नन की, आउटलाइन नन की, तो सेम काम जो है वो मैं दोनों के साथ करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर तो मैंने कर दिया, बट यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा इनपुट है बेसिकली बॉर्डर नन और आउटलाइन आउटलाइन नन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाले का भी हो जाएगा। और ऊपर जो मेरे इनपुट्स हैं, कौन से इनपुट, सब्जेक्ट इनपुट के अंदर जो मेरे इनपुट्स हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने कर दिया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो मेरे फर्स्ट 2 इनपुट्स के अंदर जो इनपुट है उनके भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबके साथ अप्लाई हो जाएगा, आप लोग देखना। बॉर्डर नन होगी, आउटलाइन नन होगी। अब मैं क्या करूँगा, इनकी हाइट वगैरह थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा मज़ीद। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो हाइट है मैं इसको 38 पर ले जाऊँगा, लेट्स सी कि कैसी लगती है। तो 38 बेटर लग रही है। इसके साथ साथ ये जो मेरा सेकंड था, यानी सब्जेक्ट वाला इनपुट, इसकी भी 38 कर दूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस ऐड करूँगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स। और यहाँ पर आप लोग देखना कि बॉर्डर रेडियस इसकी 4 पिक्सल्स की हो जाएगी। इसके साथ साथ सेम बॉर्डर रेडियस कॉपी करूँगा, ये जो मेरे 2 इनपुट्स हैं इनमें पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब में पेस्ट हो गई। आप लोग यहाँ पर देखो, ये सब जगह जो है वो अब अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये जो बटन है मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में और लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लेफ्ट में आएगा। और तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो BTN div मैंने बनाया बेसिकली 1.6 देता हूँ, ठीक है। तो 1.6 जो है वो ठीक लग रहा है, सही है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मैंने हाइट दी है इसकी टेक्स्ट एरिया की, बेसिकली मैं 235 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये और ब्यूटीफुल लगे थोड़ा सा। हाँ अब ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस सेक्शन को थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर वाइट करूँ, ठीक है,
1 मिनट के लिए अगर मैं वाइट करूँ, इसको हटाकर मैं इसको कट करता हूँ, अगर नहीं लगेगा सही तो मैं वापस ऐसे ही कर दूंगा। तो देखते हैं, तो वाइट, लेकिन वो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, वही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही रहेगा कलर, और यहाँ पर कलर ठीक लग रहा है ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं कुछ रैंडम एड्रेस वगैरह डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल, यहाँ पर सबसे पहले तो एक हेडिंग आएगी, ये जो मैंने माय फर्स्ट डिव लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ ताकि इसको स्टाइल कर सकूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, यहाँ पर आता हूँ मैं कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट सी एस एस में, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली चेंज करूँगा यार, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सिंपल क्या करूँगा, पॉपिंस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो हो जाएगा पॉपिंस। तो यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल फॉन्ट है, फॉन्ट पॉपिंस। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको सेंटर में मैं नहीं लाना चाहता, मैं सिंपल थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट दूंगा। मार्जिन लेफ्ट मैं दूंगा 0.8 rem का, लेट्स सी, और मार्जिन टॉप दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। मार्जिन टॉप देता हूँ मैं, सिंपल मार्जिन टॉप 0.4 rem का, ठीक है। तो मैंने मार्जिन टॉप दिया 0.4 rem का। आप लोग देखना है यहाँ पर थोड़ा सा टॉप से भी जो है वो मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्टस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल सा हमने फॉर्म बना दिया है एक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा इंटरनेट के ऊपर, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा रैंडम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेरे पास कुछ वेबसाइट्स वगैरह आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये मैं पहली वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ बेस्ट रैंडम्स। तो यहाँ पर ही बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रैंडम एड्रेस जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, पोस्टल कोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं रैंडम डाल देता हूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क डाल देता हूँ, न्यूयॉर्क, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर मैं यूएस से लिख सकता हूँ, ठीक है, यूएस से, ठीक है, यही कुछ भी लिख देता हूँ। और कंपेयर, यहाँ जनरेट करना था मुझे, ठीक है। तो नो रिजल्ट, प्लीज चेंज द जिप कोड, ठीक है, ओके। यहाँ पर जनरेट, अच्छा वो बोल रहे जिप कोड चेंज करो। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिप कोड चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 करता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर ये जो है जिप कोड नहीं दे रहा, तो मैं ये जो नीचे कुछ रैंडम एड्रेस है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से कुछ रैंडम एड्रेस जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। और यहाँ पर सिंपल आता हूँ, और कहाँ पर ये चीज़ें मुझे डालनी है, तो यहाँ पर मैं इसी के नीचे जो है डॉट इन्फो डिटेल्स कुछ भी ऐसे करके जो है डिप बना लिया, डिटेल्स, ठीक है, डिटेल नहीं, डिटेल्स। और यहाँ पर जो है पैराग्राफ के अंदर मैं एक एक करके इन चीज़ों को डालूंगा। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट के अंदर ये चीज़ डाल देता हूँ, इसके अलावा ये नेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एक और पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह क्या होगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब तीनों को जो है शिफ्ट ऑल्ट एफ प्रेस करके जो है इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये कुछ इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नंबर, ठीक है। सेल लिख सकता हूँ सेल, या फ़ोन लिख सकता हूँ फ़ोन, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सिंपल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ये, ठीक है, मैं सिंपल लिख लेता हूँ एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर लाइन 1, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2, ठीक है, एड्रेस लाइन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये अभी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम,
एड्रेस इस तरीके से मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको जो है स्टाइल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कितना 1 रैम का देता हूँ, 1 रैम के मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया। तो 1 रैम का आई थिंक ठीक लग रहा है। मैं मार्जिन टॉप भी देता हूँ इनको, मार्जिन टॉप 0.5 रैम का, सब में मार्जिन टॉप अप्लाई हो जाएगा 0.5 का। तो देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ़ोन है ना, मैं इसको एक एक्स्ट्रा क्लास भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन भी देता हूँ ताकि मैं इसको टॉप से ज़्यादा मार्जिन दे सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो फ़ोन है मेरा, मैं इसको मार्जिन टॉप देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप कितना 1 रैम का, लेट्स सी। तो मैं 1.8 करता हूँ, एक रैंडम डाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो 1.8 भी ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, 1.8 ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे और चीज़ें भी डाल देता हूँ। मैं जीमेल डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जीमेल, ठीक है। जीमेल, जीमेल में मैं क्या डालता हूँ, सिंपल लिख लेता हूँ जॉन, जॉन 123@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जॉन जीमेल भी आ जाएगी, john123@gmail.com। और यहाँ पर आप एक और नंबर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ इस बार सेल, ठीक है, सेल। और यहाँ पर मैं सिंपल एक रैंडम डालूंगा। यहाँ पर आप लोग देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से एक और डाल दिया। तो यहाँ पर देखो ये अभी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ गई मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें थोड़ी सी मार्जिन और ऐड कर सकता हूँ। मैं मार्जिन टॉप 0.8 कर देता हूँ ताकि तब सब में थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाए। तो ये भी ठीक लग रहा है। अब जो है यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ पर आप और चीज़ें ऐड करना चाहो या मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो, हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो अगर और करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये भी ठीक लग रहा है। स्पेस जो है वो भी काफ़ी ठीक लग रही है, यहाँ पर बुरी नहीं लग रही। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ठीक लग रही हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ को भी बोल्ड कर सकते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर शॉप सेक्शन है, इसके अलावा प्रोडक्ट सेक्शन है, यहाँ पर अबाउट है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें इनको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी इतना जो है वो काफ़ी ठीक लग रहा है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आप क्या कर सकते हो, इसको जो है वो बोल्ड भी कर सकते हो, मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर ये जो फ़ोन है, ये जो फ़ोन है बेसिकली, यहाँ पर इस पूरे को मैं बोल्ड कर देता हूँ, बी के टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप बी के टैग के अंदर डाल दो। इस तरह ये एड्रेस को भी डाल दो, कंट्रोल एक्स करो, बी डालो। और यहाँ पर बोल्ड का टैग है बेसिकली, ये बी जो टैग है ये बोल्ड टैग है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ, ये बोल्ड टैग है। हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप बी का टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेल है मैं इसको भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये बेटर लगेगा। आप देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। तो गाइज अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लो, 10 पे क्लिक कर लो ताकि यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट आ जाए सामने। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।